साथियों नमस्कार। 7 और 8 जनवरी को क्रमशः सीआरसीएस पोर्टल से रिलेटेड सुनवाई होनी थी पिनाकी मोहंती जी के याचिका पर, और उस याचिका के अंदर कई आईए लगे थे जो सीआरसीएस पोर्टल की डेफिशिएंसी संबंधित हो या सहारा के द्वारा जो डेथ क्लेम, मल्टीपल मेंबरशिप हो, ज्वाइनिंग पॉइंट हो, ऐसे कई इशू थे जिसपे की सुनवाई होनी थी आईए के माध्यम से भी, जो नहीं हुई और उसको टाल दिया गया फिलहाल 11 फरवरी तक। और अगले दिन 8 जनवरी को जो सुनवाई हुई, सहारा सेबी केस जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का सहारा के ऊपर एक आईए फाइल किया गया था सेबी के द्वारा, उस पर सुनवाई हुई और उसके बारे में जो सूचनाएं आई थी वो मैंने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया। लेकिन कुछ बातें कुछ पहले के वीडियो में भी मैं लेकर के आपके सामने आया था और आज भी इस वीडियो में उन बातों को मैं आपके सामने रखूंगा, और साथ ही में मैं कुछ ऐसे लोगों को बेनकाब करना चाहता हूं जो कि आज इस परिस्थिति में सहारा का खुल करके पक्ष ले रहे हैं और वो चैनल बना करके चैनल के माध्यम से सहारा के लिए बातें करते हैं, और वो एक प्रकार से पहले भी 100% वो कन्वर्जन में शामिल थे जो आज 15 वर्ष के बाद भी सहारा का भुगतान दिलाने में कामयाब नहीं हुए। अब सुधर जाएगा, तब सुधर जाएगा, इस त्योहार तक पेमेंट मिल जाएगा, दशहरा, दीपावली, नए वर्ष में, क्रिसमस डे, मतलब तमाम, मैं ये 2024-25 तक की बातें कर रहा हूँ। अभी उसके पहले न जाने कितने वर्षों से ये लीगल प्रॉब्लम को दिखाते थे। एम्बार्गो है, कोर्ट की तरफ से रोक है, जबकि कोर्ट नहीं, 3, 4, 5 और सितंबर के जो सुनवाई थी उसमें लताड़ लगाया था। देश के बहुत बड़े वकील लोग थे वहां, गुमराह करने की कोशिश किए थे, कोर्ट के जजमेंट को ही कोर्ट के सामने झूठा कर रहे थे, उसमें बेनकाब हुए थे सहारा के तरफ के वकील। इन सब के बावजूद भी सहारा के लिए जो कार्यरत थे पहले और आज भी वो कार्य कर रहे हैं, वो सहारा का पक्ष लेकर के आकर के गुमराह कर रहे हैं 7 और 8 जनवरी की सुनवाई के बाद कि ये सहारा की जीत है, सहारा झुकेगा नहीं, सहारा कभी नहीं झुकेगी। और स्वप्ना राय जी का वो बात करने का उनका जजमेंट कुछ आया है इंटरनल सहारा के लोगों को, वो वीडियो के माध्यम से बताते हैं। हालांकि कोई भी ऐसा वीडियो क्लिप या लेटर स्वप्ना राय जी की तरफ से, जो कहीं न कहीं इस समय एक मैनेजमेंट टीम की मुखिया हैं सहारा की, सब कुछ है इस समय सहारा की, सहारा के लोग आकर के गुमराह करते हैं निवेशकों को कि हेड ऑफिस से बात हुआ है, हेड ऑफिस में चर्चा हो रहा है, हेड ऑफिस से ये सूचना निकल करके आई है। लेकिन उस हेड ऑफिस से जो सहारा के लोग आज इस समय आकर के वीडियो बना करके निवेशकों को बताते हैं कि नहीं, ये स्वप्ना राय जी का बयान आया है, ये हेड ऑफिस से हमने बात की है कि लखनऊ का ऑफिस खुलेगा, तमाम ब्रांच खुलेंगे, ऑफिस से भुगतान होगा, ये मनगढ़ंत बातें वर्षों से करते आ रहे हैं। और जब भी कोई केस की सुनवाइयां होती हैं उसके बाद ये सहारा का पक्ष लेने के लिए तुरंत मीडिया पे आ जाते हैं सामने, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से ये लग जाते हैं प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर सहारा निवेशकों के लिए कोई भी स्टेटमेंट जारी करती है तो वो सिर्फ अपने कुछ खास 1-2 लोगों के लिए या 10-20 लोगों के लिए जो चैनल बना करके सहारा के लिए कुछ बोल रहे हैं आकर के, सिर्फ उनके तक सीमित रहेगा? इतनी बड़ी सूचना, लगभग 13 करोड़ निवेशक हैं, उनके फैमिलीज हैं और 12 लाख के आसपास कार्यकर्ता हैं और उनके फैमिली, इतने बड़े परिवार के बीच में अगर कोई भी सूचना अगर सहारा मैनेजमेंट टीम को अगर देनी होगी तो वो क्या सिर्फ गुपचुप हेड ऑफिस में फोन करने वालों को मिलेगा या सिर्फ कुछ खास ऐसे कार्यकर्ता बचे हुए हैं सिर्फ उनको मिलेगा, और वो आकर के मीडिया पे सिर्फ जुबान से ये सारी बातें कहेंगे, जबकि उनके पास कोई लीगल प्रूफ, कोई लीगल पेपर नहीं होता है, ना कोई ऑथेंटिकेटेड वीडियो क्लिप होते हैं सहारा के मैनेजमेंट टीम की तरफ। सहारा के बारे में फरवरी माह उनके बड़े लेवल की डायरेक्टर्स के लिए, पूरे सहारा के ऊपर के लोगों के जो मैनेजमेंट टीम है उनके देखरेख में मीटिंग होने वाली है और बहुत कुछ क्लियर होगा। लेकिन ये भी 100% क्लियर है नहीं कि होगा, और तमाम डायरेक्टर्स सुने जाएंगे, क्या क्या करेंगे, क्या होगा। ये भी वैसे ही जो सहारा के लिए सोशल मीडिया पे काम करते हैं वैसे लोगों का ही प्रोपेगेंडा हमको जान पड़ता है। अभी कुछ भी क्लियर है नहीं, अगर होती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये वही सहारा के लोग हैं जो 15 वर्ष से गुमराह करते कराते ऐसे ही लोगों ने आम निवेशकों को गुमराह किया और लुभावने पॉलिसी के आड़ में निवेशकों को ठगा। ऐसे ही लोग
जो इतना सहारा के निचले स्तर पर गिर जाने के बाद आज सोशल मीडिया पर आते हैं और कहते हैं कि मेरा हेड ऑफिस से बात हुआ है। स्वप्ना राय जी का कहना है कि सहारा झुकेगी नहीं और सहारा श्री के ऊपर जो कलंक लगा है उसको धुला जाएगा। ये बड़ी बड़ी बातें जो करते हैं उनके पास कोई ऐसा प्रूफ होता नहीं है, सिर्फ आते हैं हमारी आपकी तरह। हम लोग तो कुछ कोर्ट के हों या कुछ ऐसे ऑथेंटिकेटेड चीजें आपके सामने रखते हैं, चाहे वो न्यूज चैनल के माध्यम से हो या सोशल मीडिया पे जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी होती हैं सूचनाएं, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से वो उठा करके हम आपको देते हैं हम लोग। लेकिन जो सहारा के लिए काम करते हैं वो सिर्फ गुमराह 15 वर्षों से करते आ रहे हैं। कन्वर्जन कर डाला, लगभग 95% लोगों का कन्वर्जन कर डाला। डेफिशिएंसी के बारे में वो कुछ नहीं बोलते, लेकिन आ जाते हैं निवेशकों को शांत रखने के लिए, ताकि उन्हें लगे कि वो लखनऊ हेड ऑफिस से कांटेक्ट में है, उनसे बात होती। और एक बात जो जरूरी है कि जब भी केस की सुनवाइयां होती हैं, सहारा के लोग फील्ड वर्क में बहुत तेजी से लगते हैं और ये क्लियर है कि बिहार से यूपी से लगे बॉर्डर हो या पूरा बिहार के अंदर या झारखंड के अंदर या बंगाल के अंदर बहुत सारे ऐसे जो पिछड़े अति पिछड़े वर्ग हो या आदिवासी एरिया हो, ऐसे लोगों के बांड को, चाहे वो मल्टीपल सोसाइटीज के लिए मेंबरशिप फार्म का चयन करना हो, चाहे शेयर फार्म हो, उनको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। और बहुत ही एक विश्वस्त चैनल है, उनके माध्यम से ये सूचना सामने लाई गई है और उन्होंने गुमराह होने से निवेशकों को बचाने की कोशिश की है। और हम पिछले अपने तमाम वीडियो में ये कहते आ रहे हैं कि आप अपना मेंबरशिप बांड जो है, जिन भी सोसाइटियों का आपके पास बांड है, या प्यूसॉफ्ट से लिया हुआ पॉलिसी का बांड हो या कोई भी हो, आप ओरिजिनल बांड किसी को नहीं देंगे और ना ही सहारा से संबंधित किसी भी प्रोपगंडा में कितना भी वो प्रेम से विश्वास के साथ आपके बहुत क्लोज अपने लोग आए और कहें कि आप इस फॉर्म पे साइन कर दीजिए। ये भुगतान जो सहारा में भी सुनवाई हुआ है उसमें ये ऑर्डर इंटरनल जो है ऑर्डर आया है और इस प्रोसेस में आपका ये साइन करके पेपर जाएगा और इतने समय में आपको भुगतान कर दिया जाएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से जैसे गुमराह किया गया 2012 से 2020 के बीच में विशेष करके, ठीक उसी तरह से काफी ज्यादा पिछड़े अति पिछड़े हो या आदिवासी एरिया हो जहां की वाकई में सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक नहीं किया जा सकता है या डोर टू डोर कोई जा करके भी जागरूक नहीं कर पाएगा, ऐसे जगहों पर ऐसे लोग जो आज सहारा को डिफेंड करने के लिए अब भी आते हैं कि सहारा झुकेगा नहीं। क्या झुकेगा? झुकने की उसकी जो सीमा है वो बिल्कुल निम्न स्तर तक जा चुकी है। आज वो आश्रित है अपने करनी की वजह से, अपने निवेशकों को गुमराह करके गंदे पॉलिसी में कन्वर्जन किया हो या मिसकैलकुलेशन से किया गया उनका इन्वेस्टमेंट हो, पानी की तरह पैसे को उड़ाना हो, दिखावे की दुनिया में उनका उड़ जाना, पैसे को बेतरतीब कई इवेंटों में या कहीं भी वो किसी को प्रोजेक्ट कर रहे हो, ऐसे कई चीजों में फिजूल का पैसों का उड़ाना। और बिजनेस में या रियल एस्टेट का हो उनका बिजनेस या ऐसे तमाम जो बिजनेस हैं, अगर उसमें वो कार्यरत होते ईमानदारी से तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। और उनको डिफेंड करने के लिए वही ऐसे सहारा के लोग इस समय सामने आ रहे हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा ठगा है। सहारा का एजेंट तेज तर्रार अपने को समझते हुए, अपने को दिखाते हुए निवेशकों जो ठगा है वही आकर के सहारा के पक्ष की बातें इस समय रख रहा है। पेमेंट कराना सभी का मकसद है, सभी कुछ भी जो भी आके सहारा के बारे में सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं, मकसद सबका एक ही है, निवेशक का किसी तरह पैसा मिले तो सहारा के विषय में बोलना, सहारा का पूरा मैटर ही क्लोज हो जाएगा, कोई नहीं आएगा सहारा के विषय में बोलने के। लेकिन जो सहारा का पक्ष लेते हैं उनका चेहरा बेनकाब करना जरूरी है। उनसे आप सवाल कीजिए, कमेंट बॉक्स में उनसे पूछिए कि कोई भी एक ऑथेंटिक उनके पास है जरिया जिसपे कि बोल रहे हैं कि सहारा हेड ऑफिस से बात होती है, या सहारा के स्वप्ना राय जी का ये बात कैसे निकल करके आया सामने। सारी चीजें आप कमेंट बॉक्स में उनसे पूछिए कि 15 वर्षों से वो कहाँ थे और सहारा को किसने दबा के रखा, किसने फंसा के रखा। कि सहारा के लोग कहते हैं अब भी कि सहारा निवेशकों की लड़ाई लड़ते आ रही है। इसको लड़ाई लड़ना कहते हैं कि मुंह छुपा करके हमेशा भागते रहना कहते हैं। और इसको कहेंगे कि सहारा के लोग अब से भी अपने निवेशकों को गुमराह करना बंद करें। अगर वो सक्षम हैं तो एक स्पष्ट बयान जारी करवाएं सभी निवेशकों के लिए
और ईमानदार कार्यकर्ताओं के लिए, ताकि जो घटनाएं घट रही हैं, जो निराश होकर के अपनी जान दे रहे हैं इस समय, उन्हें ऐसा न करना पड़े। सहारा के जो निवेशक हैं बहुत ही आशा भरी निगाहों से सरकार की भी तरफ देखते हैं, सेबी की तरफ भी देखते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट की भी तरफ देखते हैं कि कोई एक ऐसा ईमानदारी से लिया गया डिसीजन आए और उसका पालन पहले अच्छे तरीके से हो, ताकि सबका भुगतान वाकई मिलना शुरू हो। डेफिशिएंसी का कोई तोड़ नहीं है। इतने बड़े देश में इतने पक्ष विपक्ष के नेताओं के पास समय नहीं है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास समय नहीं है, और सहारा के पास तो समय अगर रहता भी तो वो भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनका ही किया धरा है, तो वो क्यों अपने आप को एक्सपोज करेंगे सबके सामने, क्योंकि अब तो वो कभी डेफिशिएंसी दूर करने के लिए जाएंगे ही नहीं, क्योंकि ये मामला कहीं न कहीं वो समझ चुके हैं कि ये सीआरसीएस पोर्टल और ये सरकार के ऊपर ब्लेम लग चुका है। सहारा और सहारा के लोग सहारा को डिफेंड करते आ रहे हैं। सहारा तो अब लड़ाई में दिख ही नहीं रहा है। अब तो लड़ाई में दिख कौन रहा है सामने? सीआरसीएस, अमित शाह, सहकारिता मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, नरेंद्र मोदी, ये लोग हैं। निवेशक और कार्यकर्ता सीधे ब्लेम पोर्टल के माध्यम से सरकार पर लगा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उंगली उठ रहा है। सहारा तो दोनों के बीच में सेब पड़ी और उनके चट्टे बट्टे सोशल मीडिया के माध्यम से हर सुनवाई के बाद आ जाते हैं गुमराह करने, और ग्राउंड लेवल पर उनके उसी तरह के तेज तर्रार एजेंट जो सोशल मीडिया पे गुमराह कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर वो लोगों को जा करके नए नए प्लान बना करके पॉलिसी बता रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, फॉर्म वगैरह पर सिग्नेचर करा रहे हैं, और जो भी उनका सक्सेस रेशियो हो, लेकिन वो कामयाब हो भी रहे हैं, क्योंकि कमेंट बॉक्स के जरिए तमाम ऐसी चीजें मिल रही हैं। और एक बात, आप ब्रांच के अंदर भी अगर जाते हैं तो जैसे आप सीआरसीएस पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर रहे हैं, सारा पेपर लेकिन आपके पास है, ठीक है, जो भी टर्म कंडीशन है सीआरसीएस पोर्टल के वो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, वहां साइन कर रहे हैं, लेकिन मेन पेपर आपके पास है, आवेदन किया है, उसका सीआरए नंबर, वो रिसीविंग भी है आपके पास है, लेकिन पेपर है सब। लेकिन ये गलती आप मत करिएगा कि कहीं ऑफिस में अगर आप जाते हैं तो वहां सारा डाटा सही कराने के बाद भी आप पेपर को न ये समझ पाए कि ये सारा डाटा मेरा अपलोड कर दिया गया है और वहां पेपर आपसे मांग के रख लिया जाए कि आपका आवेदन हो गया है, ये पेपर आप लीजिए, आपका सारा पेपर अब यहाँ जमा रहे। तो ऐसी गलती मत करिएगा। पेपर आप दे के कहीं गुमराह मत होइएगा, ठगिएगा मत अपने आप को। साथियों, सहारा से संबंधित कुछ ऐसी ये सूचनाएं थी कि इससे आगाह करना निवेशकों को जरूरी है। वीडियो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि जो ऐसे क्रूर किस्म के कार्यकर्ता पहले रहे हों, जो कि जान कर भी आम निवेशकों को कन्वर्जन के पॉलिसी में ला करके सोसाइटीज के बॉन्ड उनको थमा दिए हैं, और जो आज भी इतने के बावजूद भी सहारा के लिए काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। आपने देखा होगा पिछले 6-7 महीने का ही आप लेके चलिए, कितने वादे सोशल मीडिया के माध्यम से सहारा से जुड़े लोग करते आ रहे हैं, लेकिन क्या कुछ भी पॉजिटिव संकेत मिले आपको उनके तरफ से? जो भी कहे गए हैं, कुछ भी सच्चाइयां निकली? और निकले भी नहीं, कभी नहीं निकलेगी, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट के जरिए कड़ाई से कोई संदेश नहीं दिया जाएगा, ऑर्डर नहीं दिया जाएगा, और उस पर कार्रवाई करने में अगर सरकार देरी करती है, सहारा देरी करती है, तो उस पर भी कार्रवाई होगी, गिरफ्तारियां होंगी, सजाएं होंगी, कुर्की होगी, नीलामी होगी, और तेजी से काम होगा, तो मामला खुद ब खुद पटरी पे आ जाएगा और काफी निवेशकों को भुगतान होना तेजी से शुरू होगा। साथियों, ये इस समय सोशल मीडिया पे जो हलचल चल रही थी, ये सहारा के लोगों के द्वारा और गुमराह करने का, नए पॉलिसी में कन्वर्जन का एक जो और चुपके से खेल खेला जा रहा था, उसके बारे में ये आगाह करना सारे यूट्यूबरों का, जो वाकई चाहते हैं कि निवेशकों का पैसा मिले, आप उनको फॉलो करिए, ऐसे वीडियो देखिए और ऐसे वीडियो को शेयर करिए, ताकि जहां आवाज नहीं पहुंच पा रही हो वहां तक शेयर करते करते ये सब वीडियो पहुंचे और गुमराह होने से बचे। नए पॉलिसी में सहारा के ऐसे एजेंटों के द्वारा जो आज भी उसी क्रूरता के साथ निवेशकों को ठगने का काम कर रहे हैं, उनको बचाया जा सके। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर अवश्य करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।